जय हिंद दोस्तों। राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है हिंदी 12th क्लास, क्वेश्चन नंबर पहला, पाठ गद्य है बातचीत। शीर्षक प्रश्न है, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। वाक शक्ति का मतलब होता है बोलने की शक्ति। अगर हम में वाक शक्ति न होती तो हमें क्या होता, या हम तो इसका सही उत्तर होगा अगर हम में वाक शक्ति न होती। वाक मतलब कि बोलने की शक्ति अगर हम जैसे इंसानों में नहीं होती तो हम गूंगे प्रतीत होते। वाक शक्ति हमारे लिए सृष्टि की महत्वपूर्ण देन है। वाक शक्ति जो है वह हम सभी लोगों के लिए एक सृष्टि की बहुत बड़ी देन है, और यह जिसको गॉड गिफ्टेड के नाम से भी जाना जाता है। अब बताइए कि अगर किसी व्यक्ति में अगर बोलने की शक्ति नहीं होता तो वह सृष्टि में किसी के प्रति अपनी बातों को एक दूसरे के सामने प्रस्तुत नहीं करता। तो अगर हम में वाक शक्ति न होती तो हम गूंगे होते। वाक शक्ति हमारे लिए सृष्टि की महत्वपूर्ण देन है। इसके कारण हम समाज में वार्तालाप करते हैं। वार्तालाप का मतलब होता है बातचीत। अगर हम में वाक शक्ति ना होता तो हम एक दूसरे से अपने दिल की बातें नहीं कह पाते, एक दूसरे से वार्तालाप नहीं करते, बातचीत नहीं करते। वाक शक्ति के द्वारा ही हम अपनी बातों को समाज में एक दूसरे के सामने अभिव्यक्त करते हैं। यानी कि बातचीत की शैली जो है यह वाक शक्ति के द्वारा ही, बातचीत के माध्यम से हम अपनी बातों को किसी भी व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करते हैं। जिस व्यक्ति में वाक शक्ति का अभाव होता है, अभाव मतलब जिस व्यक्ति में वाक शक्ति की कमी होती है, उस व्यक्ति में यह इतनी स्थिति खराब होती है कि वह इस सृष्टि में जानवर के समान होते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति में बोलने की शक्ति नहीं होती है वे व्यक्ति इस सृष्टि में यानी कि इस दुनिया में वे पशु के समान होते हैं। अगला प्रश्न है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। बातचीत का मतलब होता है बोलने की शक्ति या बोलने की क्षमता, या एक दूसरे से वार्तालाप करके अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करना। तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के विचार क्या हैं। तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के जो विचार हैं वह निम्नलिखित हैं। जैसे एडिसन के विचार के अनुसार और बेन जॉनसन के अनुसार बातचीत का संबंध अलग अलग है। तो बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार का मतलब होता है एक दूसरे की बातों को सुनना, समझना, या एक दूसरे की भावनाओं को समझना। अगर कोई व्यक्ति किसी के सामने अगर बातचीत नहीं कर पाता है, बोलने की शक्ति अगर उसके अंदर नहीं है, तो समझिए कि वो अपनी बातों को दूसरे के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकता है। तो एडिसन के विचार के अनुसार और बेन जॉनसन के अनुसार अलग अलग भावनाएं हैं। तो मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है वास्तव में, यानी कि वास्तव मतलब निश्चित रूप से जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके गुण दोष प्रकट नहीं होते। यानी कि मनुष्य जब तक अपनी बातों को एक दूसरे के सामने प्रस्तुत नहीं करता है, बोलता नहीं है, तब तक उसकी बातें जो होती है उसके अंदर के जो गुण दोष होते हैं वह किसी के सामने प्रकट नहीं होते हैं। इसलिए बेन जॉनसन के अनुसार बातचीत एक दूसरे के सामने अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को प्रस्तुत करने की क्षमता है, जबकि एडिसन के अनुसार असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों में ही होता है। बेन जॉनसन के अनुसार बातचीत अगर कोई व्यक्ति किसी के सामने अपनी बातों को प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी भावनाओं को समझा नहीं जा सकता है, जबकि एडिसन के अनुसार असल बातचीत, असल मन की जो सही बातचीत होता है वह दो व्यक्तियों के बीच होता है, क्योंकि दो व्यक्ति जो होते हैं वे अपने दिल की बातों को एक दूसरे के सामने बोल देते हैं, ये एक दूसरे के सामने प्रस्तुत कर लेते हैं। और यह केवल दो व्यक्तियों के बीच असल बातचीत हो सकती है। कहने का तात्पर्य यह है, यानी कि कहने का मतलब या अर्थ यह है कि जब दो व्यक्ति होते हैं तब अपने दिल की बात, यानी कि दो व्यक्ति जब होते हैं तब अपने दिल की बात एक दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं। अगर तीसरा बात अगर व्यक्ति शामिल हो जाता है तो अपनी बातचीत की धारा ही बदल जाती है। तीसरा व्यक्ति जब होते हैं तो बोलने की शक्ति या दो आदमी के बीच की जो दिल की बात होती है उसकी धारा ही बदल जाती है। और जबकि चौथे व्यक्ति की उपस्थिति होने से बात बेमतलब का होना शुरू हो जाता है, यानी कि बेतुकी का बात होता है, यानी कि कोई कोई बात कहीं कहीं और का होना शुरू हो जाता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के यह विचार हैं। अगला प्रश्न है आपका, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब होता है बोलने की कला
या बोलने की शैली। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन वार्तालाप बातचीत की एक कला है। इसके हुनर की बराबरी स्पीच और लेख दोनों नहीं कर पाते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन वार्तालाप की एक ऐसी कला है जिसके हुनर की बराबरी स्पीच और लेख दोनों नहीं कर पाते। इससे हुनर की पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वत मंडली में है। यानी कि बातचीत के हुनर की जो पहचान होती है, यह बातचीत के हुनर की जो पहचान होती है, यह पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वत मंडली में है। इस कला के माहिर व्यक्ति यानी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के जो माहिर व्यक्ति होते हैं, यानी कि जिसमें बोलने की शैली बहुत अधिक होती है, बोलने की क्षमता बहुत अधिक होती है, वे व्यक्ति काव्य कला प्रवीण विद्वत मंडली में हैं। और इस कथा के माहिर व्यक्ति ऐसे चतुराई से प्रसंग छेड़ते हैं। चतुराई मतलब कि इतने होशियारी से इतने सुंदर व्यंग या बातें छोड़ते हैं जिसको सुनने वालों के बातचीत कर्णप्रिय हो जाता है। यानी कि बहुत ऐसे लोग बातचीत करते हैं जिनकी बातों को सुनने के लिए लोग ललायित रहते हैं, यानी कि कर्णप्रिय हो जाते हैं और अत्यंत सुखदायी होती है। यूरोप के लोगों का आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यानी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब होता है बोलने की जो कला है, बोलने की जो शैली है, वह पूरे विश्व में, यूरोप के लोगों का आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसलिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को मुख्य रूप से अगर देखिए तो यह वार्तालाप की एक कला है। यानी कि वार्तालाप मतलब बातचीत करने की एक कला है जिसकी हुनर की बराबरी स्पीच और लेख दोनों नहीं कर सकते हैं और पूरे विश्व में यूरोप के लोगों का आर्ट ऑफ जो कन्वर्सेशन है वह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। तो देखिए, मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा मतलब कि हमेशा नवीन नया संसार की रचना कर सकता है। तो मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका वार्तालाप है। मनुष्य के बातचीत करने की सबसे जो शैली है वह क्या है, वार्तालाप है। और मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका वार्तालाप है, बातचीत है। हो सकता है इसके द्वारा वह अपने लिए, यानी कि बातचीत के द्वारा ही वह व्यक्ति अपने लिए क्या करता है, हमेशा, यानी कि अपने विचार के लिए सर्वथा हमेशा नवीन संसार की ऐसी रचना कर सकता है जिससे वह आप यानी कि अपने आप से तात्पर्य यानी कि क्रोध पर नियंत्रण कर लेता है, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट न पहुँचे, तो मनुष्य जो है बातचीत के माध्यम से ही अपने नवीन संसार की रचना कर सकते हैं। आप लोग देखे होइएगा कि बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि बातें अगर करते हैं तो बगल वालों को सुनने के लिए कर्णप्रिय हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग बातचीत करते हैं जिसको सुनने के लिए लोग सोचते हैं कि चलो बातचीत की शैली ही बंद कर दे। तो यह मनुष्य में ये बातचीत की जो एक उत्तम तरीका है जिससे वह अपने नवीन संसार की रचना कर सकता है। इसके द्वारा वह अपने लिए सर्वथा मतलब हमेशा एक नवीन नया संसार की ऐसी रचना कर सकता है जिससे वह अपने आप से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण कर लेता है, जिसके कारण किसी अन्य व्यक्ति को कष्ट न पहुँचे, क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण नया नया, यानी कि भीतरी मतलब कि मन जो है वह हमेशा नया नया रंग दिखाया करती है, अर्थात वह हमेशा बदलती रहती है। तो मन हमेशा बदलते रहता है, उसमें नए नए बातें आती रहती है। इसलिए बातचीत की जो शैली है यह मनुष्य की बातचीत का जो उत्तम तरीका है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने नए संसार की रचना कर सकता है।